दोस्तों, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए ट्राई सीरीज के छठे मुकाबले में आया बाबर आजम और फ़खर जमान का तूफान। दोनों ही खिलाड़ियों ने उड़ाई श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां और इसके बाद दूसरी पारी में शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को किया ढेर। तो आखिरकार कैसे पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज के इस महामुकाबले में श्रीलंका को दी शिकस्त, बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। पर उससे पहले आप क्या सोचते हैं कि क्या पाकिस्तान अगले साल का T20 विश्व कप जीत पाएगा या फिर नहीं, में कमेंट्स में जरूर बताना। तो पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच ट्राई सीरीज के मुकाबले का आगाज टॉस के साथ हुआ और टॉस जीतकर कप्तान आगा सलमान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पाकिस्तान की टीम की तरफ से सलामी जोड़ी के तौर पर सैम अयूब और साहिबजादा फरहान बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं और दोनों ही ओपनर्स ने पाकिस्तान को इस मुकाबले में ज़बरदस्त शुरुआत दिलाई, जहां पर खासतौर पर साहिबजादा फरहान काफ़ी डोमिनेटिंग लगे। हालांकि इस दौरान चौथे ओवर में सैम अयूब एक बड़ा स्ट्रोक लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठते हैं और इसके बाद क्रीज पर बाबर आजम की एंट्री होती है और बाबर आजम ने इस मुकाबले में अपनी पारी का आगाज़ एक शानदार कट शॉट के ज़रिए किया, जहां पर बाबर आजम ने कट शॉट पर शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। लेकिन इस दौरान छठे ओवर की आखिरी गेंद पर पाकिस्तान इस मुकाबले में साहिबजादा का अहम विकेट भी गंवा बैठती है और अब यहाँ पर पाकिस्तान को पावर प्ले खत्म होते होते दो बड़े झटके लग चुके थे और इसके बाद क्रीज पर फ़खर जमान की एंट्री होती है और अब दारोमदार पूरी तरीके से फ़खर जमान और बाबर आजम के कंधों पर आ चुका था, जहां पर अब पाकिस्तान इस मुकाबले में कितना रनों का टोटल पोस्ट करता ये पूरी तरीके से इन दोनों बल्लेबाजों पर डिपेंड करने वाला था और इन दोनों ही प्लेयर्स ने अगले कुछ ओवर्स तक संभल कर बल्लेबाजी की। लेकिन उसके बाद फ़खर जमान का बेखौफ अंदाज देखने को मिलता है, जहां पर फ़खर जमान ने श्रीलंकाई स्पिनर्स के अगेंस्ट अपने इरादे पूरी तरीके से साफ कर दिए थे और फ़खर जमान स्पिनर्स के अगेंस्ट खासतौर पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में काफ़ी बड़े बड़े छक्के लगाते हुए नजर आए और वहीं 10वें ओवर की आखिरी दो गेंदों पर बाबर आजम ने भी शानदार दो बाउंड्रीज लगाई और इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति होते होते पाकिस्तान का स्कोर 97 रन से 2 विकेट के नुकसान पर हो चुका था और पाकिस्तान की टीम का रन रेट भी इस मुकाबले में काफ़ी अच्छा चल रहा था और 10 ओवर की समाप्ति के बाद फ़खर जमान और बाबर आजम और भी ज़्यादा एक्सेलरेट करना शुरू कर देते हैं, जहां पर इस दौरान फ़खर जमान ने हसरंगा के एक ही ओवर में लगातार 3 बाउंड्रीज लगाई और वहीं देखते ही देखते कुछ ही पलों में दूसरे एंड पर फ़खर जमान अपना अर्धशतक भी पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं, जहां पर फ़खर जमान ने इस मुकाबले में महज 25 गेंदों पर 50 रन बनाए और अर्धशतक पूरा करने के बाद हालांकि फ़खर जमान अपना विकेट गंवा बैठते हैं। लेकिन दूसरे एंड पर बाबर आजम की तूफानी बल्लेबाजी अब शुरू होती है, जहां पर बाबर आजम ने आखिरी के कुछ ओवर्स में काफ़ी ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए और उन्होंने इस मुकाबले में 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि अर्धशतक पूरा करने के बाद भी बाबर आजम का रोल पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता और उन्होंने अर्धशतक पूरा करने के बाद भी श्रीलंका के पेसर्स के अगेंस्ट काफ़ी आकर्षक शॉट्स लगाए और इस दौरान पाकिस्तान का स्कोर अब 18 ओवर्स की समाप्ति होते होते 172 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो चुका था और आखिरी के 2 ओवर्स में बाबर आजम की बेखौफ बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर बाबर आजम ने 18वें ओवर की समाप्ति के बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक लंबा छक्का लगाया और इसके बाद हालांकि 20वें ओवर की पहली गेंद पर बाबर आजम एक और बड़ी हिट लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठते हैं और बाबर आजम ने इस मुकाबले में 83 रनों की एक बेहतरीन इनिंग खेली और इसके बदौलत पाकिस्तान 20 ओवर्स में 198 रन दर्ज करने में कामयाब हो जाता है और पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज़ के इस बड़े मुकाबले में श्रीलंका के सामने एक काफ़ी बड़ी चुनौती रखी थी, जहां पर अब श्रीलंका के सामने 199 रनों की चुनौती होने वाली थी और श्रीलंका के लिए टारगेट कतई आसान नहीं होने वाला था और इसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, जहां पर श्रीलंका शुरुआती कुछ ही ओवर्स में ही स्ट्रगल करता हुआ नज़र आता है और ख़ासतौर पर शाहीन अफरीदी के दूसरे ओवर में श्रीलंका के दोनों ही ओपनर्स डगआउट लौट जाते हैं, जहां पर शाहीन अफरीदी ने लगातार सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया और इसके बाद दूसरे एंड पर नसीम शाह का भी खौफ देखने को मिलता है,
जहां पर इन दोनों ही गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी की बदौलत पाकिस्तान के सामने श्रीलंका पावर प्ले में ही लगभग ढेर हो जाता है और श्रीलंका ने 54 के स्कोर पर अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। और इसके बाद पाकिस्तान के स्पिनर्स के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाज कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते। हालांकि इस दौरान दूसरे एंड पर कुशल बरेरा की ज़रूर अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलती है, लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका कुछ खास टोटल दर्ज नहीं कर पाता और पाकिस्तान के सामने श्रीलंका को करारी हार का सामना करना पड़ता है। और इसी के साथ इस वार्म अप मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को करारी शिकस्त दी। वैसे आप क्या सोचते हैं कि क्या पाकिस्तान ट्राई सीरीज़ के फाइनल्स में जीत हासिल कर पाएगा? फिर में कमेंट्स में ज़रूर बताना।